हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। स्टोरी वर्ल्ड बाय नेहा में मैं हूँ नेहा, फिर से आपके साथ में लेकर एक नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है विपत्ति का हल सूझबूझ में। यानी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी होता है, पर उसका सल्यूशन निकालना पड़ता है सोच समझ कर। तो आज की हमारी कहानी में कौन परेशानी में है और कौन इसका सल्यूशन निकालेगा और कैसे, ये सुनते हैं आज की कहानी में। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। ऐसे देखते देखते 4 महीने बीत गए। एक पूरा मौसम आकर चला गया। जिस पेड़ पर चिकलू की फैमिली हंसी खुशी रहती थी, उस पेड़ पर सुरीली कोयल, मिट्ठू तोता, गिल्लो गिलहरी, कालू कौवा और गुटरू कबूतर भी अपने अपने बच्चों के साथ रहते थे। उन सब में एक बहुत अच्छा रिलेशन था। हर कोई एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में काम आता था। हालांकि इन सब की खाना पीना, सबकी लैंग्वेज अलग थी, पर ये सब पेड़ पर एक फैमिली की तरह रहते थे। कोयल शरीर से तो बहुत सुंदर नहीं थी, पर उसकी सुरीली आवाज इतनी अच्छी थी कि उसकी आवाज को सुनते जाओ, इसलिए उसका नाम था सुरीली कोयल। मिट्ठू तोता देखने में बहुत सुंदर था। हरे हरे सुंदर पंखों वाला, गले में सुंदर सी कंठी, उसकी सुंदर सी लाल चोंच। मिट्ठू तोता खाने का भी बहुत शौकीन था। उसको सब तरह के फल खाना पसंद था। इवन वो फल खाने के लिए दूर दूर तक उड़कर चला जाता था। और एक चीज तो उसकी बहुत फेवरेट थी, हरी मिर्ची। तीखी हरी मिर्ची खाकर भी वो सबसे प्यार से मीठा मीठा बोलता, इसीलिए पेड़ पर सब उसका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गिल्लो यानी हमारी प्यारी गिलहरी, वो भी देखने में जितनी प्यारी और सुंदर थी उतनी ही नटखट थी। उसके शरीर पर 3 लाइनें थी। ऐसा लगता था किसी ने कलर ब्रश से मन से प्यारी सी लाइनें बना दी हो। और उस गिलहरी के 2 बच्चे बहुत शैतान, एक का नाम था बड़कू और एक का नाम था छुटकू। वो दोनों दिन भर इधर उधर भागते दौड़ते रहते थे। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। और एक था हमारा कालू कौवा, एकदम काला। पर चलो, रंग तो अपने हाथ में नहीं होता कि कौन काला कौन गोरा, पर उसमें एक चीज भी थी जो अच्छी नहीं लगती थी। वो थी उसकी बेसुरी आवाज। जब भी वो बोलता, कानों में चुभने वाली काव 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 की आवाज निकालता। उफ। पर जैसे हमको पता ही है कि अगर हम अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं तो हम भी अच्छे हो जाते हैं, वैसे ये कालू कौवा भी जब सब पक्षियों के साथ अच्छे से रहने लगा तो वो भी अच्छा हो गया। उसका बिहेवियर भी अच्छा हो गया। वो सबकी बहुत हेल्प करने लग गया। अब चिकलू का एक और पड़ोसी था। उसका नाम था गुटरू कबूतर। वो भी पेड़ पर रहता था। कबूतर के ग्रे और व्हाइट कलर के पंख थे और उसकी आंखें लाल लाल कंचे की तरह गोल थी। गुटरू कबूतर का बिहेवियर बहुत शांत था। जब भी पेड़ पर किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो वो सबसे पहले समझाने और फैसला करने आ जाता था। और अब हम बात करते हैं प्यारे चिकलू की। उसका दिमाग हर दम कुछ ना कुछ नया करने को करता था, कुछ न कुछ सोचता रहता था। पता है दोस्तों, एक बार न जाने किधर से लंबू सांप घूमता फिरता चकलू के पेड़ के पास आ पहुंचा। लंबू सांप का एक लाठी लंबा शरीर था। शरीर पर गोल गोल हरे रंग की धारियां। जमीन पर लंबू सरकता तो लगता मानो अपने शरीर पर इतराता इठलाता इधर उधर सरकता हुआ सबको ये बताना चाहता है कि वो मेरे जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं। लंबू सांप अपने फन को जमीन से करीब 2 फीट ऊंचा उठा लेता था। जब वो फुफकारता तो उसे देखकर सामने वाले की तो जान ही सूख जाती थी। एक दिन लंबू सांप घूमता फिरता उस पेड़ के पास आ गया जहां चुन चुन, सुरीली कोयल, कालू कौवा, गिलो गिलहरी, गुटरू कबूतर का परिवार रहता था। लंबू सांप ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर जगह है। फिर उसने अपने फन उठाकर देखा
उसे पेड़ पर सभी पक्षी दिखाई दिए। सब लंबू सांप को देखकर पूरी तरह डर गए और सोचने लगे, इस सांप से अब कैसे छुटकारा मिले? ये सांप तो हमें और हमारे बच्चों को खा जाएगा। इस परेशानी को देखते हुए सभी ने एक मीटिंग बुलाई और सब सोचने लगे कि इस नई आफत से अपने आप को कैसे बचाया जाए। सब चुपचाप बैठे थे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। पर चिकलू का दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। इवन वो तो इस लंबू सांप से बचने का उपाय भी सोच चुका था। चिकलू बोला, अगर आप सब मेरी बात को सबसे छोटा समझकर हंसी में न टाले तो मैं इस आफत से बचने का उपाय बताऊं जो मैंने सोचा है। सब पक्षियों ने बोला, तुम ऐसा क्या सोचते हो कि हम छोटा समझकर तुम्हारी काम की बातों पर ध्यान नहीं देंगे? कहो चिकलू, तुमने क्या सोचा है? चकलू बोला, आज की रात हम में से कोई नहीं सोएगा। सब जागते हुए और एक दूसरे से तेज आवाज में बोलते हुए रात गुजारेंगे। हम सबको जागा हुआ जानकर लंबू सांप पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तब कालू कौआ बोला, लेकिन चकलू जी, हम लोग रोज रात में ऐसे कब तक जाग सकते हैं? फिर दिन में घर के बड़ों को भोजन की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, तब हमारे बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? ये भी कोई उपाय हुआ? तुमने तो कुछ और सोचा हो तो बताओ। चकलू बोला, कालू ताऊ, आपकी यही आदत कि पूरी बात सुने बिना ही बीच में अपनी बात रख देते हो। मैंने कहा कि आज की रात तो हम इस तरह से लंबू सांप को अपने आप से दूर रख सकते हैं। रही कल की बात तो सुनो सब। आप सब इस बाग के दूसरे छोर पर रहने वाले मोर के परिवार को तो जानते ही हो। सुबह हम सब मोर के पास चलकर अपनी इस परेशानी के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक मोर ही है जो सांप को मारकर खा सकता है। कालू कौआ फिर बीच में बोला, चकलू बच्चे, एक दिन तो मोर आकर हमारी रक्षा कर देगा, लेकिन वो रोज रोज हमारे पेड़ के नीचे नहीं बैठा रहेगा। उसे भी तो अपने खाने के लिए पूरे बाग में घूमना पड़ता है। तब क्या होगा? क्या तुमने सोचा है चकलू? इस पर चकलू ने कहा, इसका भी हल मैंने सोच लिया है। हमारे पेड़ पर रहने वाले सब पक्षी जब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाएंगे तो सबसे पहले अपने आसपास के छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी अपनी चोंच में लाकर अपने इस पेड़ के नीचे गिरा देंगे। इस तरह मोर को उसका भोजन इसी पेड़ के नीचे मिलता रहेगा। वो भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं जाएगा। मोर को लगातार यहाँ रहता देखकर सांप भी चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। और अगर इतने पर भी उसने पेड़ पर अगर चढ़ने की हिम्मत की तो मोर उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। चकलू की बात सभी को जच रही थी। सभी ने एक साथ बोला, हाँ, यही सबसे अच्छा उपाय है। जैसे तैसे जागकर और आपस में जोर जोर से बोलकर सभी ने रात काटी। सुबह होते ही सब इकट्ठा होकर मोर के पास पहुंचे और एक स्वर में सब ने अपनी परेशानी मोर के सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह मोर उनकी मदद कर सकता है और वे लोग मोर के भोजन का क्या प्रबंध या क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वो भी मोर को उन्होंने बता दिया। भला मोर को क्या एतराज हो सकता है? वे सब उसके लिए हर दिन ताजा ताजा भोजन लाने की बात भी कह रहे थे। इस तरह मोर लगातार कई दिन तक उसी पेड़ के आसपास रहा। लंबू सांप एक दो दिन तो मोर को छिपकर देखता रहा, फिर उसे लगातार वहां रहता देखकर उसने वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी। इस तरह से एक बार फिर उस पेड़ पर सबकी खुशियां लौट आई। इन सबको इस बार एक नया दोस्त और मिल गया था। वो था मोर का परिवार। इस बुरे वक्त में अपने सभी साथियों की मदद करने के कारण चकलू और भी प्यारा बन गया और वे सब उसे और भी ज्यादा चाहने लगे और प्यार करने लगे। तो है ना मजेदार कहानी? तो ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां लेकर मैं आपसे फिर से मिलूंगी स्टोरी वर्ल्ड बाय नेहा में।
तब तक keep subscribe and keep watching. Enjoy the video of story by Neha. Bye bye. Take care.